प्रिय मित्रों, बोलिए जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए एकादशी के विषय बताएंगे। जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है और उसका नाम क्या है, वो आप पूरी जानकारी इस वीडियो के लिए देखेंगे तो आपको सम्यक प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। प्रिय मित्रों, 25 तारीख के लिए दिन सोमवार के लिए 7:56 के बाद में एकादशी लग जाएगी और प्रातःकाल अर्थात रात्रि में 12 बजे के बाद में दूसरा दिन मंगलवार लग जाता है तो 5:01 पर एकादशी समाप्त हो रही है, अर्थात एकादशी का क्षय है। दशमी वेधा एकादशी यदि हो तो उसमें व्रत करना निषेध होता है। इसलिए प्रिय मित्रों, एकादशी आप सभी लोगों ने 26 तारीख के लिए द्वाई एकादशी अर्थात द्वादशी और एकादशी का जो व्रत होता है तो बड़ा ही शुभ माना जाता है, पुण्यशाली होता है। इसलिए एकादशी का व्रत 26 तारीख मंगलवार के लिए रखेंगे। द्वादशी मंगलवार के लिए 26 तारीख के लिए रात्रि में 1:46 तक रहेगी। द्वादशी में ही पारायण करना शुभ रहेगा। जो वैष्णव लोग हैं वो पारायण के लिए कोई विचार नहीं करते हैं। उनके लिए चाहे द्वादशी थोड़ी देर हो चाहे ज़्यादा देर हो, वो त्रयोदशी में भी पारायण कर लेते हैं। लेकिन जो गृहस्थी हैं उन सभी लोगों के लिए मंगलवार को ही पारायण कर लेना है। प्रिय मित्रों, पारायण की विधि आप सभी लोगों के लिए बता दूं कि 26 तारीख के लिए रात्रि में कुछ मुख में डाल लेना, यही पारायण की विधि है। अब आप सभी लोग एकादशी की कथा श्रवण करेंगे कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो सब समझा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण नंदन बोले कि हे राजन श्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादव के शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी की कथा कहता हूँ। वामन की एकादशी के 2 नाम हैं। इसके लिए परिवर्तनी एकादशी अर्थात भगवान इस एकादशी में करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से सभी लोग जानते हैं। आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसी एकादशी के व्रत का फल वाजपेय फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात वो सीधे शाश्वत वैकुंठ धाम में चला जाता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वो तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर लेता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसके लिए परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुन करके मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके
क्या लीलाएं की, चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। भगवान कहते कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा के लिए श्रवण कीजिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वो अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी था, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। वो अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन ना कर सके और भगवान के पास आज जा करके प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने भगवान तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर राजा बलि बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, सो सब विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण नंदन कहते कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रख करके अपने सिर को ऊंचा उठा दिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। इतना सुनकर के राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया। उस सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास में रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। भगवान आषाढ़ मास में शयन करते हैं, कार्तिक मास में उठते हैं देवोत्थानी एकादशी के लिए और इस एकादशी में भगवान करवट बदलते हैं। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान करना चाहिए। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट करके चंद्रमा के समान प्रकाशित होकर के सदैव वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध का फल मिलता है। बोली एकादशी महारानी की जय। प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों ने एकादशी की कथा श्रवण की। आप सभी लोग चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण लिख करके भेजें। जय श्रीमन नारायण।